पढ़ाते हैं, बाकी सब मैम है कि कंप्यूटर मैम पढ़ाते हैं, हमें तो सर पढ़ाते ही नहीं है, खाली हमें सर पढ़ा के ही जाते अच्छे से। चलिए लिखिए बाबू, राइट डाउन कीजिए। हाँ सर लिख लिए, चलिए आगे करवाइए, पढ़वाइए आगे। नहीं लिखे सर, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। जल्दी लिखिए। तुम जॉब करते हो ऐसे तुम जो शट अप योर माउथ। खुद ही गप करे जा रही है, बोले जा रही है कि तुम्हें गप करने का मौका मिल गया तो गप करे जा रहे हो। तुम लोग नहीं कर रहे थे जैसे कि हम करे तो हम लिख लिए ना। चलिए पहले अब ये कौन सा सिंबल है? ये हैंड है बाबू। बढ़िया हैंड बनाया, पर बीच का उंगली थोड़ा उस और साइड से उंगली पे बना लेते, अगर बीच का बना लिया। चलिए ठीक है। हाथी का आरन का हैंड था, टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या? अच्छा ठीक बाबू, देखिए सबसे, देखिए बाबू वन मेरा क्या बाबू, छोड़िए वन बाद में लिखा था ना। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बाबू? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिसका बाबू दो फैक्टर होगा? तो सब हाँ टू। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है बाबू? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मेरे कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज बाबू 2, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लिखें। चलिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन होगा? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बाबू बताए सालनी बाबू? सालनी सर 2 ही ना होगा। इवन नंबर क्या होता है बाबू? प्राइम होना चाहिए, उसके साथ इवन होना चाहिए और उसके साथ स्मॉलेस्ट होना चाहिए। बोले सालनी? सर नहीं पता। नहीं पता, आप बोलो सौम्या। उसको तो पता रहेगा ना सर, वो पढ़ चुकी है सब। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर सर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 है। क्या सौम्या? सर 1 प्राइम नंबर अरे का सही। एक ही फैक्टर होता है ना। अच्छा प्राइम नंबर सर, इवन प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर सर 2। मैंने भी तो वही बोला था सर। हाँ भी तो वही बोले थे, कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए ना। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, अरे शैतान वर्ड का कितना वन का? अच्छा प्राइम का तब तो 3 होगा। ये 2 और ये 3। दिख नहीं रहा था ना। इवन और प्राइम नंबर ही हम लोग नहीं पढ़े लगता है। नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे बाबू। ये क्या है? कंसेप्ट हो गए, यहाँ पे कंसेप्ट दे दीजिएगा। कंसेप्ट नंबर 1 2 3। एक और है बाबू, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। सर लिखिए। सर लिख लिया। वाह मैं तो सबका लिख के बांट ली हूँ। वाह वाह, वेरी गुड। चलिए बाबू अच्छी बात। प्राइम नंबर कौन सा होगा? बाबू वो निकालते जाइए, थकते जाइए निकाल के। नेक्स्ट बाबू 4 नंबर। 1 इज बाबू नॉट प्राइम नंबर। 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज बाबू नॉट प्राइम नंबर। 1 इज बाबू नॉट प्राइम नंबर, है ना। क्यों बाबू? सिंस ओनली 1 फैक्टर, एक ही फैक्टर 1 मैंने बाबू। प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए? 2 फैक्टर चाहिए, ओनली 1 फैक्टर। तो मैं तो स्मॉलेस्ट ऑड मतलब 1 इवन ऑड 1 बोल रही थी। नेक्स्ट जो नंबर है बाबू, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, कंपोजिट नंबर।
रेड से लिख देते हैं, आप लोगों को अच्छे से विजुलाइज होगा। आप लोग का बैच कितना रिलैक्स से चलता है, एकदम स्लो स्लो। आप लोग के पेरेंट्स का ही डिमांड है कंपोजिट नंबर। तो सुबह में आई थी सालनी तो समझ में आ रहा था सालनी बाबू कि सब ऊपर ऊपर पार हो रहा था? नहीं समझ में आ रहा था, वो कंसेप्ट वाह बता रहे थे। वाह बाबू, क्या तो उसमें क्या भी आइए ना। बताओ, कुछ भी तो बता दो, कुछ भी थोड़ा तो बता दो। वैसे शट मत अप बोलो योर हमारे माउथ, सामने। ओके? हाँ हाँ, हमारे सामने वैसे मत बोलिए, ठीक है बाबू। देखिए बाबू, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बाबू? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो वैसे नंबर बाबू जिसके क्या हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कंपोजिट नंबर कहेंगे, और है ना। तो आप भी कोशिश कीजिएगा। देखिए अभी लॉग आपको कम समझ में आएगा, लेकिन इसके बाद लॉग के बाद जानते हो यूनिटरी मेथड पढ़ाएंगे। 10 रुपया में 10 आम तो 1 रुपया में कितने आम, 10 रुपीज में 10 मैंगो तो 1 रुपीज में हाउ, तो वो आपको अच्छे हाँ से सर, समझ में हम आएगा। लोग 4 क्लास में पढ़ने के लिए दिया है हाँ सर, हम पढ़ चुके हैं। हाँ तो पढ़ चुके हो तो उसको फिर से हमको पढ़ाना है ना, उससे बेटर पढ़ाएंगे ना आप जो पढ़े हुए हो, है ना। तो उसमें आप लोग मॉर्निंग में आइएगा तो वो अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आएगा ना, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जी सर, मैं तो आ जाऊंगा। हाँ बाबू, हाँ आप खाली कहते हो ना, आप उठते थोड़ी, जब साल नहीं उठने लगी है तो उठ सकते हो। नेक्स्ट बाबू, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे बाबू? कंपोजिट नंबर क्या होंगे बाबू? ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? तो बाबू ऐसा नंबर जिसका बाबू क्या, मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे 4 हो गया, तो 4 के हमारे पास कितने फैक्टर बनेंगे बाबू? 1 बनेंगे सर। सेकेंड 4 के फैक्टर कौन होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट फैक्टर कौन होंगे? 4 होंगे। तो कितना फैक्टर होगा बाबू? 3 फैक्टर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कंपोजिट नंबर। जैसे बाबू आप 6 ले लो, तो 6 के कितने फैक्टर बनेंगे बाबू? 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, नेक्स्ट 3 बनेंगे, नेक्स्ट कितना बनेंगे बाबू? 6 बनेंगे। तो ये कितने फैक्टर हो गए 6 के? 4 फैक्टर हो गए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कंपोजिट नंबर गए। जिसका 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे बाबू 10 हो गया, 10 का कितने फैक्टर होंगे? 2 हो जाएंगे, है ना। 1 होंगे बाबू, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे कि नहीं। तो ये सब बाबू सारे के सारे क्या हैं? बहुत सारे नंबर हो सकते हैं बाबू। 20 है ना, 20 है बाबू। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। तो ये सब सभी का सभी क्या बाबू? कंपोजिट नंबर, है ना। तो इसको डिफाइन करना रहे तो कैसे करेंगे बाबू? ठीक है ना। तो द नंबर बाबू, द नंबर बाबू which है बाबू more than 2 factor। द नंबर बाबू which है बाबू more than 2 factor बाबू is called बाबू composite number। is called बाबू composite number। ठीक है। तो आप लोग के मन में क्या ख्याल आता है? 1 के बारे में क्या ख्याल आता है? कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, नो कंपोजिट नंबर। हाँ बाबू, 1 इज बाबू नॉट कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। 1 इज बाबू नॉट कंपोजिट देख नंबर। के क्यों कर रहे हैं? करिए ना, एरो देख के लिखिए। 1 में बहुत सस्पेंस आ रहा है। लिखिए बाबू। सर हो गया। क्या लिखे सर? 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट पढ़ाते हैं बाबू आपको। जल्दी से राइट डाउन कीजिए बाबू मेरे। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। लिख लिया बाबू। सर हो गया। और क्या है सर? सर ये नीचे वो जो एग्जांपल, सर एग्जांपल के नीचे जो लिखे हैं उसमें 1 इज नॉट कंपोजिट लिखा है ना? हाँ बाबू, ये नॉट है। ठीक है सर। ये नॉट है, नॉट कंपोजिट नंबर।
नेक्स्ट है बाबू को प्राइम नंबर। सर ट्विन प्राइम को प्राइम सब पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे। लेकिन सर ये सब अपना मैथ वाला बुक में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग मैथ जो अपना बनाते हैं ना, हाँ जो पापा लेके देते हैं बुक में, उसी में ही सब पढ़ने के लिए देता, वरना तो बुक में देगा नहीं। चलिए देखिए बाबू को प्राइम नंबर क्या होता है बाबू? को प्राइम नंबर क्या होता है बाबू? ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होंगे बाबू? अ पेयर ऑफ नंबर बाबू, जिसमें क्या होना चाहिए बाबू? वन से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या सर? दो गो नंबर लो बाबू, दो गो नंबर लो, कोई दो गो पेयर ऑफ नंबर करो बाबू, ठीक है ना? पेयर ऑफ नंबर लो बाबू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे को प्राइम नंबर किसको कहेंगे सर? किसको कहेंगे बाबू? ठीक है, तो जैसे मान लो एक पेयर ऑफ नंबर 3, 5 लेते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना बाबू, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू? पेयर ऑफ नंबर को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 3, 5 है बाबू, तो इसको फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 1, 3 आएगा। दूसरा इफेक्ट है ना बाबू, 3 को अगर बाबू फैक्टर करोगे, 3 को बाबू अगर फैक्टर करोगे, ठीक है, तो 1 आएगा, 3 आएगा। 5 को फैक्टर करोगे बाबू तो कितना आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा। तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। मतलब 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? को प्राइम नंबर कहेंगे, है ना। जैसे नेक्स्ट कर, जैसे बाबू 7 है और 9 है ना। 7 है 9 है, तो इसको फैक्टर करो तो 1 होगा, 7 होगा। इसको फैक्टर करो बाबू तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। इसका फैक्टर करो 1 होगा, 3 होगा, है ना बाबू। इसको फैक्टर करोगे तो कितना होगा? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या बाबू? एक है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे, है ना। को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे नेक्स्ट बाबू, जैसे 11 है और 13 है, यहाँ पे फैक्टर क्या होगा? 1, 11। यहाँ पे फैक्टर क्या होंगे? 1, 11 होंगे, है ना। तो ये भी बाबू क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है ना। 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? को प्राइम नंबर कहेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ क्या है? 1 है ना कॉमन फैक्टर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे और एग्जाम्पल लो बाबू, जैसे मान लो सर वो 15 है। 13 होगा ना, 11 लिख दिया 13 वाले में। हाँ बाबू, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, जैसे बाबू 15 हो गया और 18 हो गया, है ना। 15 हो गया बाबू, 18 हो गया, है ना। तो 15 अगर 18 लोगे बाबू, 15 और 18 अगर लोगे तो 15 का फैक्टर कौन कौन से आएंगे? 51 आएंगे सर, 3 आएंगे, 5 आएंगे और 15 आएंगे, है ना। यही आएंगे। 18 का फैक्टर कौन कौन से आएंगे बाबू? है ना, 18 का फैक्टर 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 6 आएंगे, 9 आएंगे बाबू, और एक फैक्टर कौन सा जाएगा? 18 जाएगा। तो यहाँ पे देखो बाबू, कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 1 दोनों में कॉमन हो रहा है, और 3 भी कॉमन हो रहा है ना। 3 भी कॉमन हो रहा है ना बाबू। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? 3 भी कॉमन हो रहा है ना। तो ये मेरा बाबू को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये बाबू को प्राइम नंबर नहीं होगा। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 फैक्टर कॉमन हो रहा है ना बाबू, 2 फैक्टर कॉमन, तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। वैसे को हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे बाबू जिसमें सिर्फ क्या होना चाहिए? ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखाना चाहें बाबू एक लाइन में तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अ पेयर ऑफ नंबर बाबू, अ पेयर ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर बाबू, numbers are said to be, a pair of number babu are said to be co-prime number. A pair of number babu are said to be co-prime number if babu they do not have babu any common factor. They do not have babu any common factor other than babu 1, है ना। मतलब क्या? एक के छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? को प्राइम नंबर कहेंगे। लिखिए, राइट डाउन कीजिए। समझ में आया सालनी? हाँ सालनी बाबू, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। आपको सौम्या? हाँ सर आ रहा है। लिखिए बाबू।
सर थोड़ा टाइम क्या लिखेंगे? सर, थोड़ा टाइम दीजिए सर, समझने में लगी हुई थी ना। सर हो गया, मैं लिख लिया। सर खत्म। सर मेरा कब से खत्म? तुम एक बार बताओ, जब सर पढ़ाते तुम लोग उसी वक्त लिख लेते हो? मैं तो वो समझ शैतान। इसको समझ लेती हूँ। देखिए बाबू नेक्स्ट क्या बाबू, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बाबू, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर समझते हैं ना बाबू। टू कंसेक्यूटिव बाबू मतलब बाबू दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब क्या, 3 हो गया, 4 हो गया। हाँ बाबू लगातार लगातार, हाँ लगातार बाबू। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बाबू, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू, ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं ना। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बाबू, काउंटिंग नंबर सर, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बाबू और ऑलवेज और बाबू ऑलवेज को प्राइम नंबर। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बाबू और ऑलवेज को प्राइम नंबर मतलब क्या सर, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लो बाबू। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या बाबू बताइए, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना बाबू। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये भी क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना। कोई भी टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लीजिए बाबू, 53, 54, ये भी क्या है, कंसेक्यूटिव है ना, लगातार है ना बाबू, एक के बाद सेकंड आना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव कहेंगे, है ना, गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू 87 ले लीजिए और 88 ले लीजिए, है ना, 86 कर दीजिए बाबू। समझ नहीं पाया। लिखिएगा तो कहाँ से समझिएगा बाबू, एक बार में एक काम कीजिएगा तो ना समझ में आएगा। सर मैं अभी तक कुछ नहीं लिखा है। सर मैं हम आपको क्या, कॉन्सेप्ट चलिए ठीक है, सुनिए हम क्या करें बाबू, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये 3, 4 क्या है, कंसेक्यूटिव लगातार बाबू, सीक्वेंस ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है ना। 3 क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये जो 3, 4 है बाबू, हाँ कोई भी बाबू, कोई भी, जैसे 15, 16 ये क्या है, नेचुरल है ना, कंसेक्यूटिव है ना बाबू। 15 के बाद क्या है, 16 आया, ये बाबू 53, 54 है, तो ये सारे का सारे है बाबू को प्राइम नंबर है, सारे के सारे क्या है बाबू, मेरा को प्राइम नंबर है। देखो ना, ये इसका फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर निकालो, एक से ज्यादा कॉमन नहीं होगा, इसका फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर निकालो, एक से ज्यादा कॉमन नहीं होगा, इसका फैक्टर निकालो, इसका निकालो, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ये सारे के सारे क्या बाबू, को प्राइम नंबर है, तो वही लिखेंगे, और ऑलवेज को प्राइम नंबर। ठीक है सर, ठीक है अभी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। सर 16 और 16 के बाद क्या लिखा है, कॉमा के बाद 16, 16 53, 54, 53, 54 है बाबू। सर हो गया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट लिखे बाबू, को प्राइम नंबर का नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, मतलब ऑड नंबर बाबू, ऑड नंबर है ना, टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर बाबू और ऑलवेज बाबू को प्राइम नंबर, है ना, और ऑलवेज बाबू क्या, को प्राइम नंबर, है ना। मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, दो ऑड इंटीजर कंसेक्यूटिव लो एग्जांपल में आप लोग खुद लिखो, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर लिखो बाबू, जल्दी से लिखिए। अब देखिए को प्राइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा ज्यादा नहीं रहना चाहिए। प्राइम नंबर सर, क्या करें जरा फिर से बोलिए तो। बाबू दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड नंबर लीजिए ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लीजिए। अच्छा सर 2 और 3 होगा क्या? नहीं सर, अरे दो और इंटीजर लेना, ऑड नंबर लेना है शैतान, ऑड नंबर है। माइनस सर, माइनस क्या ले, अरे शैतान, माइनस निगेटिव क्यों ले रहे हो, लीजिए सालनी बाबू, टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कीजिए बाबू, सालनी बाबू सर ऑड नंबर बोलिए कौन कौन सा। सर 3 और 5 होगा, 3 हाँ और बाबू, 5, हाँ बाबू, -1, 3 और 5 अरे माइनस कहाँ जा रहे हो?
बाबू पॉजिटिव लीजिए ना, पॉजिटिव लीजिए ना, निगेटिव के पीछे क्यों भाग रहे हो? सर एक 3 और 5 फिर हाँ सर 3 और 5 हाँ, तो इसी तरह से सोच। 7 9 हाँ बाबू, बहुत 7 बहुत 9 हाँ बाबू, अच्छी बात है। इसी तरह से सोच सोच के लिखिए। 11 13 हाँ बोलिए सालनी, समझ में आ रहा है सालनी बाबू? सालनी ए सालनी, सालनी बोलिए ना। तो सुसाइड करवाएगी लगता है। सालनी बाबू नहीं, साउंड नहीं आ रहा आपका, आपका साउंड नहीं आ रहा सालनी। बोल रहे लेकिन उसका साउंड नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? एग्जाम्पल क्या होगा? 3 और 5 होगा, 3 5 होगा। अच्छा ठीक। क्या ऑड इंटीजर, ऑड नंबर रहना चाहिए, तो 3 5 क्या ऑड नंबर है? कंसेक्यूटिव है, 3 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। जैसे 11 होगा तो 11 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा? 13 आएगा।